अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है होम्योपैथिक मेडिसन बर्बरस वल्गैरिस पर। बर्बरस वल्गैरिस की अगर बात करें और होम्योपैथी की अगर बात करें तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसन जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं या जब भी हम किसी पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। किसी एक सिंगल सिम्टम को देखकर कभी भी होम्योपैथिक मेडिसन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। हाँ, उसके कुछ जो है वो यूजेस ऐसे होते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे आपके पास आ जाते हैं कि आप कहते हो कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप इस मेडिसन को यूज़ करवा सकते हो। बर्बरस वल्गैरिस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो है वो किडनी स्टोन के लिए यूज़ की जाती है। और अगर आप कहीं पे भी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं या किसी भी डॉक्टर से बात करें और आप पूछे बर्बरस वल्गैरिस किस यूजेस में आती है तो वो आपको कहेंगे कि जी किडनी स्टोन की यूजेस में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन के अलावा कौन कौन से ऐसे पर्पस है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम बर्बरस वल्गैरिस यूज़ कर सकते हैं और जो बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम सिम्टम, एक और बहुत अहम बात जो हमें आज मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन को खाते हैं और फिर उसके बाद मेरी अक्सर वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स होते हैं कि भाई इतना टाइम ये मेडिसिन फ़लाँ मेडिसिन हम खाते रहे, ये मेडिसिन बताई थी वो खाते रहे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ज़ीरो फ़र्क था। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता किसी भी मेडिसिन से और बर्बरस वल्गैरिस किस वजह से खानी चाहिए और अगर हम उस सेंस में यूज़ नहीं करते तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आज हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे यूजेज हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के अलावा कि जिसमें हम बर्बरस वल्गैरिस का यूज़ कर सकते हैं और किस पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले किडनी स्टोन के लिए बहुत बेस्ट मेडिसन है अगर किडनी स्टोन किसी को है और 5 mm तक, तो बर्बरस वल्गैरिस सिंगल स्टोन की बात कर रही हूँ। सिंगल स्टोन में 5 mm तक किडनी स्टोन है और आप उसको बर्बरस वल्गैरिस क्यूब में यूज़ करो और वो क्रॉनिक वे में आ गया है तो आप इसको 1 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हो। क्यू की पोटेंसी में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। मल्टीपल स्टोन्स की अगर बात करें कि कोई किसी इंसान को मल्टीपल स्टोन्स हैं और मल्टीपल स्टोन्स में अगर वो इसे यूज़ करना चाह रहा है और वो स्टोन्स जो हैं 5 mm से कम है यानी कि 3 mm है, 4 mm है, तो भी हम बर्बरस वल्गैरिस क्यू को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो जिस्म से बाहर खारिज करना है यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करना है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बर्बरस वल्गैरिस क्यू को। इसके साथ साथ अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है और उसके साथ लिवर जो है वो स्लगिश है, लिवर में इन्फ्लेमेशन है और गॉल ब्लैडर का साथ में इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गॉल ब्लैडर, लिवर की इन्फ्लेमेशन और उसकी स्लगिश जो भी हार्मफुल मटेरियल हैं उनको ठीक करने में, उनकी अफादियत में, उनको बेहतर बनाने के लिए बर्बरस वल्गैरिस बहुत अच्छी रेमेडी है। वो आप क्यू की पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो है वो सर्कुलेशन में उसमें प्योरीफिकेशन नहीं है, उसमें टॉक्सिक मवाद कुछ ऐसे हैं तो उसकी वजह से यूज़ होती है। इसके साथ ही एक और चीज़ अटैच करते हैं, फेस पे पिंपल्स का बार बार बनना, फेस में बहुत ज़्यादा छाइयों का बनना, एक्नी का बन जाना और जो कॉन्टीन्यूसली बार बार हो रही हैं उसमें भी बर्बरस वल्गैरिस को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ अगर किसी को किडनी स्टोन का मसला है और उसकी हिस्ट्री में किडनी स्टोन रहा हो, उसके बाद उसके बैक में पेन है, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा बैठने से पेन होती है, बैठ के उठते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है तो उस बर्बरस वल्गैरिस यूज़ की जा सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक का कोई इशू आ रहा है या यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक में कोई भी किसी किस्म का मसला हो सकता है, यूरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन का होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का होना, दर्द का होना, तो उसमें भी बर्बरस वल्गैरिस यूज़ की जा सकती है। हाँ, लेकिन इसके साथ ऐसा हो सकता है, आप उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हो कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में या उसकी हिस्ट्री में जो है वो किसी को किडनी स्टोन या किडनी का या लिवर का या गॉल ब्लैडर का कोई इशू तो नहीं था, तो उसमें बर्बरस वल्गैरिस बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ अगर किसी को स्टमक का कोई इशू है, उसकी डाइजेशन का कोई इशू है, तो ये भी
तो स्टमक की प्रॉब्लम और डाइजेशन के इशू में भी बर्बरस वल्गेरिस बहुत अच्छी रेमेडी है। क्यू की पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इसके इस्तेमालात पे बात की जाएगी। बाज़ दफ़ा पता क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप 1.5 से 2 महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्टीन्यूसली। क्यू की पोटेंसी में जितने भी मैंने इश्यूज़ बताए, इसमें आप क्यू की पोटेंसी, क्योंकि कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक की ऐसी होती हैं जो क्यू की पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। बर्बरस वल्गेरिस वन ऑफ दैम। तो क्यू की पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसके 10 से 12 ड्रॉप्स जो है दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, 2 घूंट पानी में, और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। क्रॉनिक डिजीज़ में, क्रॉनिक प्रॉब्लम में 1.5 से 2 महीने यूज़ किया जा सकता है। और अगर एक्यूट इशू आ रहा है तो एक्यूट इशू में जो है वो 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन जो है वो मैक्सिमम है। अब जो गलतियां हम करते हैं, या कोई पेशेंट आपके पास आता है, या कोई डॉक्टर अगर किसी को प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है या किसी को बताता है, या जो न्यू कमर, जो न्यू स्टूडेंट मुझे देख रहे हो तो उनको इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, तो उसके बिहाइंड पे रीज़न्स क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, स्पेसिफिकली आज हम बर्बरस वल्गेरिस पे बात कर रहे हैं तो बर्बरस वल्गेरिस की ही बात करते हैं कि ये रिज़ल्ट क्यों नहीं देती। इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट स्टोन में जो है वो इसको यूज़ किया जाता होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझने लायक है कि जब भी स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हैं तो आप बर्बरस वल्गेरिस को यूज़ करेंगे तो वो बाज़ दफ़ा हार्मफुल भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा डेंजरस भी हो सकती है। सपोज़ अब किसी को यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्ट स्टोन है, ठीक है, अब उसको हम कहेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो यूरिन की नाली होती है उसमें स्टोन फंस गया, जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो रहा होता और वो दोबारा से गुर्दे में आ जाता है, ठीक है, गुर्दे में यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वहाँ से वो पेट की तरफ आ जाता है, पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उससे नोज़िया की कंडीशन और उससे बहुत सारे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत सारी इश्यूज़ हो सकती हैं, और इसके साथ एक्यूट रेनल फेलियर की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्ट स्टोन में आप बर्बरस वल्गेरिस यूज़ करवा रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे, उसका एक एक्सरे ज़रूर करवाओ। इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट स्टोन के केसेस में और मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्ट स्टोन के केसेस में जब हम बर्बरस वल्गेरिस को यूज़ करवाते हैं तो यहाँ पे ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है अगर आपको नहीं पता कि वो स्टोन कहाँ पे है। क्योंकि ये स्टोन को रिमूव करती है तो वो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और उसके साथ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली जा रही होती है। सपोज़ अगर आप क्यू की पोटेंसी में सपोज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्यू की पोटेंसी में भी इसको एक वक्त में 50-50 ड्रॉप्स लिए जा रहे होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपका डॉक्टर बताता है या जो बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है, आपको 10 से 12, 12 से 15 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा वो आप पोटेंसी यूज़ ना करें और दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें। जहां आप बहुत जल्द के चक्कर में 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा 50-50 कतरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और हार्मफुल के साथ साथ वो यूजेबल भी नहीं होते। वो एक एक्स्ट्रा रेमेडी आपके अंदर चली जाती है और वो यूजेज में भी नहीं होती। इसके साथ साथ कहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते या आप गलती कर रहे होते हैं वो ये होता है कि मल्टीपल स्टोन हैं और वो 5 mm से ज़्यादा हैं, तो भी आप बर्बरस वल्गेरिस जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करें। और इसके साथ साथ अगर किसी ने बर्बरस वल्गेरिस को यूज़ किया, किसी ने किसी डॉक्टर के कहने पर, या आपने कहीं कोई वीडियो देखी या आपने कहीं पढ़ा, आपने मल्टीपल स्टोन्स में बर्बरस वल्गेरिस यूज़ की, वो स्टोन रिमूव हो गए, उसके बाद दोबारा से स्टोन बन गए, तो आपने दोबारा से इसको मेडिसिन को लेना शुरू कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए आप लेते जा रहे हैं, लेकिन वो स्टोन ख़त्म होते हैं और दोबारा से हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं तो दोबारा से हो जाते हैं। इसमें भी आप जो है वो बर्बरस वल्गेरिस यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर के साथ लाजमी तौर पर कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद आपको जो मेडिसिन बताई जाएगी वो यूज़ करेंगे। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि बर्बरस वल्गेरिस स्टोन को रिमूव करने के लिए अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जो स्टोन बार बार अगर बन रहे हैं तो उसमें आपके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस को जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका सीरम कैल्शियम देखा जा सकता है, इसमें आपके डिफरेंट हार्मोन्स में कमी ज़्यादती हो सकती है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। मीनोपॉज में कुछ ख़वातीन की
ہارمونز کا ایشو ہو جاتا ہے اس میں وہ بھی ایشو آ سکتا ہے. تو وہ ریزنز ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ریزنز ختم ہوں گی تو ہی آپ کے اسٹون بننا ختم ہوں گے, ادرویز ختم نہیں ہوں گے. اس میں بربرس ولگیرس جو ہے وہ یوزج میں نہیں آئے گی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں نے بربرس ولگیرس کے یوزج کے اوپر اور آپ نے کس پوٹینسی میں یوز کرنی ہے, موسٹلی یہ کیو کی پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے, اور کیو کی پوٹینسی میں آپ جو ہے آپ کو بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی ایسا کویشچن ہو جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہوں تو آپ میری فیس بک پیج پر مجھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر زوبیہ شفیق کے نام سے پیج ہے, آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. hdrzubia93@gmail.com پہ مجھے میل کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور یہاں کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.